अभ्युदय मध्य प्रदेश की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक सिंह। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार के उन फैसलों की जो भविष्य के मध्य प्रदेश को विरासत से विकास के साथ जोड़कर समृद्धि तक ले जाने वाले हैं। बात होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के दौरों और उन कार्यक्रमों की जहां निर्णायक घोषणाएं और फैसले हुए। तो दिन भर में क्या कुछ रहा खास, कौन सी खबर बनी सुर्खियां, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश से जुड़े मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों से सीएम की मुलाकात हुई तो कई योजनाओं पर बड़ी राहत भरी स्वीकृति भी मध्य प्रदेश को दिलाने में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सफलता मिली। किसानों के हितों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक अहम बैठक को भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साझा किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रहलाद पटेल की मुलाकात की तस्वीरें भी सुर्खियां बनी रही। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर प्रदेश के हितों के पेंडिंग मामले जल्द सुलझाने की बात रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक अहम बैठक में भी शामिल हुए, जिनमें किसानों के हितों को लेकर कई अहम निर्णय सामने आए। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इधर मध्य प्रदेश की भावांतर योजना में सरसों को शामिल करने की भी केंद्र से स्वीकृति मिली तो तुअर यानी अरहर की 100% सरकारी खरीदी की स्वीकृति के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पत्र भी सौंपा गया। दलहन तिलहन उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाने पर भी इस बैठक में जोर दिया गया। इस दिशा में केंद्र और राज्य की संयुक्त टीम द्वारा मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और ऑयल पाम जैसी फसलों के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने पर भी सहमति बनी। इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हितों की बेहतर सुरक्षा की बात भी रखी। आज हमारे सारे अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ 3 प्रमुख मंत्रालयों में हमारी लंबित योजनाओं को लेकर के और अभी तक किए गए कामों की प्रगति में भारत सरकार के साथ हमारा जो तालमेल है और काम की प्रगति है। इस कारण से पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हमने हमारे दोनों मंत्रालय, खास करके पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ करके राज्य सरकार ने जो अलग अलग कामों को हाथ में लिया है किसानों की आय डबल करने के लिए। और इस साल हमने चूँकि सोयाबीन की भावांतर योजना बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ी है, अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। और इसी के साथ साथ अरहर, जिसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए और ख़ास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम उसको प्रमोट करेंगे। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। साथ ही साथ हमारे अपने राज्य के अंदर जो ग्रामीण आवास जब का कोटा जो बचा हुआ था वो भी लेने के लिए गाँव के साथ साथ हमारे विभिन्न गाँवों के अंदर किस ग्रामीण सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से बनती है, उनका जो कोटा है उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपस में कई प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि को उन्नत बनाने के लिए भविष्य में कृषि मंत्रियों की अलग अलग राज्यों की बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित कराने के लिए ऐसे कई प्रकार के आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हम अपने 17 अलग अलग मंत्रालयों को मिला करके पूरे प्रदेश के अंदर हमने अपने किसानों की बेहतरी के लिए एक अभियान चलाया हुआ, उस सिलसिले में ये मुलाकात थी। जी राम जी प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्यों के लिए आवश्यक सहयोग का आग्रह किया, जिस पर केंद्र ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए किसान की आय बढ़ाने यानी दोगुनी करने, ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार लगातार काम भी कर रही है। प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित ग्रामीण विकास की तमाम योजनाओं पर चर्चा के साथ उनका कोटा बढ़ाने को लेकर भी चिंतन मंथन हुआ। जल शक्ति मंत्री के श्रीमान CR पाटिल जी के साथ बात करके केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ है और पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये विश्व के दोनों पहले नदी जोड़ो अभियान जिसमें लगभग 1-1 लाख करोड़ की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय हमको देने वाला है। इनकी समीक्षा भी हमने की और अतीत में नर्मदा वैली के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार के साथ महाराष्ट्र और अन्य राज्य के साथ जो 1974 में करार हुआ था, जो 2024 तक चला था, उसकी पुनर्समीक्षा करते हुए भविष्य में उसके अपने सभी अनुबंधों के ऊपर पालन करें, इसकी विस्तार से मीटिंग की गई और खास करके एकल जल परियोजना और समूह नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक नीडी पर्सन को जिनके घरों में घर घर नल से जल पहुँचे, इस योजना को कैबिनेट से कल माननीय प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है। मुझे इस बात का गर्व है कि देश के अंदर सर्वाधिक गति से तेज काम करने वाला राज्य में मध्य प्रदेश का नंबर है। ऐसे में हमारी जो इससे जुड़ी हुई बाकी आवश्यकताओं को लेकर हमने चर्चा भी करते हुए हमारे 31 मार्च के पहले हमारी जो बिल लगे हैं उसका भुगतान का भी निवेदन हमने मंत्री जी से कहा और उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण देते हुए इसका निर्णय करने के लिए बताया। कुल मिलाकर के सभी विभागों को गति देने के लिए, जनता की कल्याणकारी योजनाओं पे आगे बढ़ने के लिए और विकास के मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी चर्चा की। जल जीवन मिशन, नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य सरकार को समय पर भुगतान, सिंहस्थ सहित कई विषयों पर सार्थक बात सीएम ने अपनी रखी। इधर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लंबी मुलाकात और बातचीत हुई। यहाँ केन बेतवा पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों का 1974 से 2024 तक चले करार को लेकर भी बातचीत हुई। इसका मध्य प्रदेश को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की प्रगति संतोषजनक है। विश्व में हो रहे खाड़ी युद्ध को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा राज्य में गैस की कालाबाजारी रोकी है, राज्य में LPG और CNG की पर्याप्त व्यवस्था है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी मंत्री जो वर्तमान के खाड़ी के हालात है उस हालात में भी सकारात्मक रूप से सब प्रकार से चिंता कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने कालाबाजारी भी रोकी है और जनता के सुशासन को लेकर LPG और CNG गैस को लेकर पर्याप्त प्रबंधन किए। कुल मिलाकर जब भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर जाते हैं, वे मध्य प्रदेश से जुड़ी योजनाओं, वित्तीय हालातों, योजनाओं के विस्तार और किसान गरीब गांव से लेकर मध्य प्रदेश के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के संदर्भ में जरूर बात करते हैं। यानी विकसित मध्य प्रदेश और अभ्युदय मध्य प्रदेश के संकल्प को वो हमेशा अपने जहन में रखते हैं। डेस्क रिपोर्ट DNN। जल है तो कल है और जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकता में रख रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार 19 मार्च से राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान का आगाज करने जा रही है। इस अभियान को लेकर दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की और अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मध्य प्रदेश में जल संसाधन से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की। जल स्तर बढ़ाने और जल संरचनाओं के विकास को लेकर यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए इस अभियान में सरकार जन भागीदारी को बढ़ाने का रोड मैप तैयार कर चुकी है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। पानी की एक एक बूंद बेहद कीमती है और यह सिर्फ स्लोगन नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इसे बखूबी समझते हैं।
यही वजह है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने की परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पानी बचाने के लिए भी एक बड़ा अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान 19 मार्च से शुरू करने वाली है। इस अभियान की खास बात यह रहेगी कि सरकार, जनप्रतिनिधि, अधिकारी से लेकर आम जनमानस की भागीदारी भी इसमें नजर आएगी। तो जल स्रोतों, नदियों और तालाबों के संरक्षण व पुनरुद्धार के लिए मिशन मोड में काम होगा। इस पूरे अभियान का फोकस जल संरक्षण को लेकर जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर होगा। अभियान में वृक्षारोपण, जल संरचनाओं के इर्द गिर्द अतिक्रमण हटाने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कार्य होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल पर्यावरण की ही नहीं, विकास का आधार भी है। यह भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का भी एक प्रयास है। भूजल स्रोतों के दोहन से गिरते भूजल स्तर, प्राचीन जल संग्रहण संरचनाओं के क्षरण और नदियों के कम होते प्रवाह का प्रभाव सभी पर पड़ रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भी इस अभियान की सराहना की। एक उल्लेखनीय बात है, जल शक्ति मंत्री पाटिल ने मध्य प्रदेश की जल गंगा संरक्षण अभियान के आधार पर, जैसा कि आपको जानकारी है, ये अभियान अपना पहले चालू हुआ। तो भारत सरकार ने भी जल संचय के माध्यम से इसी अभियान में जन भागीदारी की बात कही है। 19 मार्च से तीसरी बार अपना जल गंगा अभियान चालू होगा और इसके अंदर अपने कई जिलों ने, जैसे खंडवा ने तो पूरे देश में टॉप पोजीशन में है और भी अलग अलग जिलों में अच्छी भूमिका रखी जल संचय को लेकर के। और खास करके जैसा भारत का अपने देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री का आग्रह रहता है कि जल संचय के, जल संवर्धन के सारे कामों को प्रोत्साहन दें। हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ। उल्लेखनीय कि 250 से ज्यादा नदियाँ अपने यहाँ है और ऐसे में इन नदियों के किनारों पर जल के संचय को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में और अपने सबके माध्यम से खासकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। अपने अपने कार्य क्षेत्र में, विधानसभा में, जिलों में भी ये इसकी अपेक्षा भी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल संरचनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश पहले ही अधिकारियों को दे चुके हैं। प्रदेश से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थलों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने, उनके आसपास पौधारोपण करने पर भी सीएम ने जोर देने के निर्देश दिए। इस अभियान में प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने की दिशा में भी सकारात्मक प्रयास होंगे। 19 मार्च से शुरू होगा जल गंगा संवर्धन राज्य स्तरीय अभियान। 23 से 24 मई तक भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन होगा। 25 से 26 मई तक शिप्रा परिक्रमा का किया जाएगा आयोजन। 26 मई गंगा दशहरा पर शिप्रा तट उज्जैन में महादेव नदी कथा। 30 मई से 7 जून तक भारत भवन में सदा नीरा समागम होगा। प्रदेश की कृषि भूमि के सैटेलाइट मैपिंग का लोकार्पण भी इसी दौरान होगा। प्रभारी मंत्री जिलों का करेंगे जल गंगा संवर्धन अभियान का नेतृत्व। सांसद, विधायक, पंचायत और नगरीय निकाय प्रतिनिधि रहेंगे सक्रिय। स्वयंसेवी संस्थाओं और CSR संगठनों को भी जोड़ने काम होगा। जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी के बतौर करेंगे कार्यों की मॉनिटरिंग। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन नोडल विभाग होगा। राजस्व, जल संसाधन, उद्यानिकी, PHE विभाग की होगी सहभागिता। नर्मदा घाटी विकास, वन, जन अभियान परिषद की भी रहेगी सक्रियता। उद्योग एवं MSME, पर्यावरण, महिला बाल विकास भी सक्रिय रहेंगे। संस्कृत, स्कूल शिक्षा तथा कृषि विभाग भी अहम सहभागिता करेंगे। नदी, तालाब, बावड़ी का संवर्धन, नालों की सफाई, पौधारोपण भी इस दौरान होगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा साफ है कि जल ही जीवन है और छोटे छोटे प्रयासों से इसका संग्रहण, संचयन किया जा सकता है। तो सरकार की भागीदारी, जनता का साथ एक सकारात्मक संदेश देने का काम करता है और इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। डेस्क रिपोर्ट, DNI। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्वींस ऑन द व्हील्स के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। प्रदेश के समृद्ध और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को देश दुनिया में प्रचारित करने के उद्देश्य से 25 महिला सुपर बाइकर्स को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
क्वींस ऑन द व्हील्स के पिछले 2 संस्करणों की सफलता के बाद महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता एवं विरासत का यह 7 दिवसीय आयोजन भोपाल से खजुराहो तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबी बाइक ट्रेल को लेकर पूरा करेगा। एमपी टूरिज्म बोर्ड की पहल पर क्वींस ऑन द व्हील्स केवल एक बाइक राइड नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण, साहस और मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं पर्यटन धरोहर का उत्सव है। देश भर से आई 25 महिला सुपर बाइकर्स इस अनूठी यात्रा के माध्यम से भोपाल से खजुराहो तक प्रदेश के विविध पर्यटन स्थलों का अनुभव करेंगी और उन्हें देश दुनिया तक पहुंचाने में सहभागिता भी निभाएंगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का उद्देश्य ऐसे नवाचारपूर्ण आयोजनों के जरिए प्रदेश को एक सुरक्षित, रोमांचक और विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की खुले मन से सराहना की। हमारे राज्य के अंदर अलग अलग राज्यों से 7 राज्यों से 25 महिला मोटरसाइकिल सवार 7 दिन की यात्रा पे हमारे राज्य के अंदर निकले हैं और इनके माध्यम से ये 1400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये हमारे राज्य की खूबसूरती को भी जानेंगे और महिलाएं अपनी मोटरसाइकिल पे भी हमारे राज्य में घूमकर सेफ है, ये दुनिया में संदेश जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो अलग अलग राज्यों से भी आई है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर सड़कें अच्छी है, प्राकृतिक आबो हवा अच्छी है, पर्यटन का भी माहौल है, धार्मिक पर्यटन का भी, और बेटियों के प्रति बहुत इज्जत है। ऐसे में एक अच्छे साहसपूर्ण अभियान के लिए हमने 7 दिन की 1400 किलोमीटर की यात्रा को हरी झंडी दिखा करके हमने रवाना किया। मेरे सम्माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी और हम सब टूरिज्म डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के लोगों ने मिलकर के इस पूरी यात्रा को संपन्न करने का संकल्प लिया था। मैं अब तीसरी बार की यात्रा की शुभकामना देता हूँ। 2 बार हमने और निकाली है और ऐसे सभी प्रकार के साहसपूर्ण कार्यों को बढ़ावा देना हमारी सरकार का कर्तव्य भी है और हम इस तरीके से खासकर बहनों को आगे बढ़ते देख करके सबको अच्छा लगता है। भोपाल से शुरू होकर यह 7 दिन की यात्रा सांची, उदयगिरी, चंदेरी, शिवपुरी, कूनो, ग्वालियर, दतिया, ओरछा और खजुराहो से होते हुए वापस भोपाल पहुंचेगी, जहां 13 मार्च को इसका समापन होगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के इस कदम से राज्य की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित और समृद्धशाली पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने का ठोस कदम भी इसे माना जा रहा है। यह अभियान कम ज्ञात स्थलों का प्रचार करेगा, रूरल टूरिज्म सर्किट्स को मजबूत करने और राज्य भर में रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम भी यह नवाचार बन रहा है। 7 मार्च से प्रारंभ होने वाली यात्रा 13 मार्च तक चलेगी। 1400 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा रहने वाली है। हमारे मध्य प्रदेश के सभी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिए प्राकृतिक रूप से परमात्मा की कृपा से आच्छादित सभी टूरिज्म स्पॉट को भी आप देखेंगे। सांची, उदयगिरी, शिवपुरी, चंदेरी, खजुराहो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ग्वालियर, बितावली, बड़ावली, दतिया, ओरछा, खजुराहो, ऐसे सभी स्थानों से होकर के निमाड़ की सादगी, मालवा की जीवंतता, बुंदेलखंड की शौर्य गाथाएं, बगलखंड की लोक कलाएं, चंबल का गौरवशाली इतिहास और महाकौशल की सुंदरता हमारी इस राज्य की विशेषता है। ऐसे समय में जब हमारे राज्य के अंदर विकास के चारों ओर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी सुरक्षित है और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। सभी प्रकार के पर्यटन के साथ पर्यटन विकास निगम ऐसी गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है। 14 years old, I have started riding. That's a passion. I like wheels, to be on wheels. I'm very excited to go for a ride this MP tourism, which is going to happen from today. This is the day 1. कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने सरकार और पर्यटन बोर्ड के प्रयासों की सराहना की जा रही है। यह पहल न केवल महिलाओं में जागरूकता का आधार बनेगी, बल्कि कम ज्ञात पर्यटन स्थलों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचेगी। डेस्क रिपोर्ट, डीएनए। फिलहाल अभ्युदय मध्य प्रदेश की इस विशेष पेशकश में आज इतना ही। इसी के साथ इजाजत दीजिए विवेक सिंह को। कल फिर मुलाकात होगी नए विषयों के साथ।